Okay, so after a very long time we are again together now. आज हम करने वाले हैं टीसीएस का एक मॉक. मेरे हिसाब से पेपर ऐसा आना चाहिए, ठीक है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच एवरीवन शुड नोटेड दैट कि पेपर जैसा भी आए कट ऑफ हो सकता है कि कम जाएगी, बिकॉज अगर पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट मिलेगा सो कट ऑफ कम जाएगी. पिछले साल भी यही हुआ था, बट दिक्कत ये थी बच्चे को लगता है कि सर हमने तो केवल 8 क्वेश्चन किए बट 8 कैसे निकलेगा. सो कट ऑफ डिपेंड करेगा क्वेश्चन के लेवल पे. सो एक छोटा सा मॉक टेस्ट अपना आपको देखिए कितने आप मार्क्स कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टली विल स्टार्ट. दूसरी बात, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन को पहले पॉज करना है, अपना आप करना है, फिर नहीं होगा फिर मेरे साथ करना है, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. यहां पे हमारे पास दिया हुआ है डाटा इंटरप्रिटेशन विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, सो यहां पे दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट इज 2200. एक यूनिवर्सिटी की बात की है, 2017 का डाटा है जिसमें 2200 लोग पढ़ते हैं. सो यहां पे हमें दे रखा है 6 स्टैंडर्ड में 8 9 10 सो ऑन. क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली मूव करते हैं, ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 6th एंड 9th टुगेदर. तो 6th में कितना है 20, 9th में कितना है आपका 18. दैट मीन्स अ टोटल ऑफ 38. ओके, now this value is what percentage more than the total number of student in class 10th. okay, class 10th is 12. so यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100. सिंपल सी बात है. अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ. जैसे इफ आई आस्क यू 12 is what percentage more than 20 और लेट्स से सॉरी 10. 12 रुपए 10 रुपए से कितने परसेंटेज ज्यादा है. नाउ आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द नंबर हेयर, मैं कह रहा हूं 12 रुपए 10 रुपए से कितना रुपए ज्यादा है. तो आप बोलोगे सर 2 रुपए ज्यादा है. अगर मैं बोलूंगा 12 रुपए 10 रुपए से कितना परसेंट ज्यादा है, सो परसेंट का मतलब होता है जब मैं कंपैरिजन करता हूं, और जब भी मैं कंपैरिजन करता हूं उस वर्ड से करता हूं जहां भी क्या लिखा होता है देन. सो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है देन 10. इसका मतलब बेस में हमेशा वो नंबर के साथ कंपैरिजन होता है जिसके साथ क्या लिखा होता है देन लिखा होता है. इसका मतलब कितना हो गया आंसर 20%. इन द सिमिलर वे यहां पे अगर आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, सो लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास 6th एंड 8th. तो 6th और 8th में कितना हो गया, 6th और 8th में आपके पास क्या हो गया आपका 20 प्लस 18 38%. नाउ दिस 38% विल बी ऑफ 2200, दैट मींस 22 माइनस अगर मैं लिखूंगा और 10th में अगर मैं बोलूंगा सो 12 इंटू 22 आएगा डिवाइडेड बाय 12 इंटू 22. तो ये 22 हट गया, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा. और यही चीज मैं आपसे कहता हूं जब भी आप डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करोगे, सो कैलकुलेशन शुड बी ऑन द लास्ट पॉइंट. बस इतनी सी बात करनी है. अब आगे देखते हैं. 8 में से 2 गए, अगर आप इसे देखोगे 8 में से 2 गए कितना हो गया आपका 6, 3 में से 1 गया कितना हो गया 2. 26/12 इंटू 100. सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगना चाहिए. 26 का मतलब क्या लिख सकता हूं, 24 प्लस 2 लिख सकता हूं. 24 का मतलब हो गया 200%. 200% अगर मैं बोलूं 2 रुपए 12 रुपए का कितना परसेंट है, 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12. सो 100%, 10%, 1.2, 20% मतलब 2.4. इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो 20% से 220% से कम होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर सी. अगर आपको मैं बाद में जब ये टॉपिक पूरा पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, बट आज हम मॉक कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम और क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान करूंगा. सो पहले का आंसर आ गया 217%. अगर आप लोग का सही आया तो 1 नंबर दे दीजिएगा अपने आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. चलिए सेकंड क्वेश्चन. नाउ दिस एंटायर डाटा इज ऑफ 2017, मेक इट वेरी श्योर. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज दैट इफ इन क्लास 6, तो चलो फटाफट देखिए 6 में एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए. सर 6 की बात हुई, 6 का मतलब है 20% ऑफ 2200. इन क्लास 6 द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल इज इतना. अच्छा जी, अगर मैं 6 क्लास की यहाँ पे वो करता हूँ बात, तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे दे रखा है 6 क्लास में है 20 इंटू कितना 22 बच्चा. बात समझ आ गई. अब मेल और फीमेल का रेशियो 6:5 है, मतलब 6 और 5 कितना हो गया 11. इसका मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूंगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, तो 40 हो गई. अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई तो हमें दे रखा था बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6:5. इसका मतलब 40, 6 4 24 हमारा ये हो गया आपके पास, और 5 इंटू 4 कितना होगा 200 ये. सो हमें यहाँ पे दे रखा है कि भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं छठी क्लास में बात करता हूँ तो बॉयज हमारे पास 240 और 200 हमारे पास, ये हमारे बॉयज और गर्ल्स का क्या दे रखा है रेशियो दे रखा था. अब ये मत बोलना सर ये कैसा है, भाई सिंपल सी बात है 20% ऑफ 2200, तो 20 इंटू 22 आ गया. नाउ 6 प्लस 1 11. सो 11 यूनिट, मतलब अगर ऐसे भी नहीं जा सकते तो ऐसे कर सकते हो 6/11 इंटू 20 इंटू 22 और 5/11, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दे और फिर अपना आप करें, ठीक है. सो ये बेसिक है, मैं फिर बोल रहा हूँ बेसिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मॉक टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है. आगे लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 वाज 50. अब ये तो 4th क्लास की हुई है हमारे पास बात, ठीक है. सॉरी, ये हमारे पास हुई है 6 की बात. अब हमसे बोल रखा है जो 6 क्लास में गर्ल
गर्ल्स हैं वो 50 लेस है टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं 7th की बात करूंगा ये नंबर 50% कम है तो 50% ज्यादा मतलब कितना होगा, 250 होगा। सिंपल सी बात है। अगर ये 250 होगा तो मुझे पहले ये बताओ 7th क्लास में टोटल जने कितना है, 35 इंटू 22 है ना भाई। चलो फटाफट, 5 2 से कितना हुआ 10, 3 2 6 + 1 7, 10 7 17, 1 लगा 7, 3 2 6, 770 770 टोटल जने हैं। अगर ये 770 टोटल जने आपके पास है, 770 अगर आपके पास टोटल जने हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 520 आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई। अगर ये हमारे पास काम बन गया, बस क्वेश्चन में यही तो पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 6। बॉयज क्लास 6 में कितना है हमारे पास, 240 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हमसे ये पूछा है फाइंड द इन क्लास 8, तो यहां पे लिखेंगे 520 विल गेट आवर आंसर 6 बाय कितना, 6 बाय 13, 6 बाय 13 ऑप्शन आ जाएगा। फटाफट मार्क करेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 बाय 13 विल बी द करेक्ट आंसर। सो अंडरस्टैंड, आपको वीडियो को पॉज करके करना है, ध्यान रखना, मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूं बट आप लोग को वीडियो क्या करनी है, पॉज करना है फिर करना है, ठीक है। अगले चलते हैं फटाफट, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि टाइम ज्यादा मिलेगा आपको। एनक्यूटी के अंदर इफ यू लुक एट द पैटर्न इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अप्रोक्सीमेटली इफ यू सी यू हैव exactly 40 minutes and you have to solve 26। इसका मतलब आपको समय ज्यादा मिलेगा। ओके, सो अगेन क्वेश्चन का लेवल मेरे हिसाब से मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहने वाला है। कुछ क्वेश्चन आसान भी मिलेंगे बट मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप मान के चलिए, कट ऑफ कम जाने की उम्मीद में से रहेगी अगर मॉडरेट टू डिफिकल्ट आएगा। नाउ लुक एट दिस सेट नाउ, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2017 का डाटा था, मैं हर क्वेश्चन में बोल रहा हूँ 2017 का डाटा था। यहाँ पे लिखा हुआ है इन 2018, तो अब ये डाटा हमसे बोल रहा है 2018। ये क्वेश्चन जरूर मिलता है, जहां डाटा इंटरप्रिटेशन की बात हुई 2017 का देगा तो 2018 का कुछ ना कुछ पूछेगा। सो इन 2018 द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 एंड क्लास 7 इंक्रीज बाय 10%। ठीक है भाई, छठी में अगर आप देखोगे तो 20% था, अगर आप देखोगे 7th में तो 35 था, तो 20 + 30 कितना हो, 55। सो कैसे लिखता है भाई, 55% किसका, 2200 का। भाई 55% 2200 का, इसका मतलब 55 × 22, ये टोटल हो गया। 10% बढ़ाया, 10% मतलब 1/10, हर 10 पे एक वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11/10। अगर ये बेसिक नहीं आता क्लास तो अभी बड़ी दिक्कत है, समझ लो इस बात को, समझ लो, सीख लो। आगे लिखा हुआ है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8th वाज डिक्रीज बाय 20%। भाई अगर मैं 8th में बात करता हूं तो कितना हमारे पास जना है, 15%। सो 15 इंटू व्हाट, अगेन इट विल बी 22, और इसको 20% डिक्रीज किया, 20% मतलब 1/5। इसका मतलब फॉर एवरी 5 देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 1। सो 5 पे 1 कम का मतलब यहां पे लिखूंगा 4/5, ठीक है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6th एंड 7th? बहुत सिंपल सी बात है, इन दोनों का अंतर निकालना है, मात्र इतना सा क्वेश्चन था। अगर आप देख रहे हो तो इतना लेंथी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन पे फोकस, मतलब नजर बिल्कुल यहां होनी चाहिए, दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए अगर आप यहां पे मेरे साथ प्रेजेंटली क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। अगेन कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल, यहां से 22 और 22 आप लोग क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। एवरीवन नोज हाउ टू सॉल्व, rather than you can do it directly, you will get your answer। बहुत सिंपल सा सेट था। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट नाउ, ठीक है। आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में बता देना। चले अगले सेट पे चलते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। प्लीज पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अपना आप करना है, फिर आगे चलना है, ठीक है। Now look at this question, यहाँ पे दिया हुआ है if the total number of boys in class 8th, okay, so हमारे पास दिया हुआ है in class 8th की बात हुई है, so let it be class 8th, okay। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज, लेट्स से क्लास 8 में हमारे पास x दे रखा है, एंड टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 9, तो 8th में हमें x दिया हुआ है, 9th में दिया हुआ है x + 40, ओके, दैट इज ओके, ठीक है। x + 40 आर बॉयज, ओके। द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 8th एंड 9th आर टुगेदर इतना। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हमें दोनों को मिला के दी हुई है 306। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अगर 306 लड़कियां हैं और अगर मैं बोलूं छठी, 8वीं और 9वीं में, सो 8th क्लास में अगर आप देखेंगे सो 15 है, 9th में कितना है आपका 18, तो 15 18, ठीक है। इसका मतलब आपके पास हो गया, आपके पास 33 इंटू वॉट, 33 मल्टीप्लाई बाय 22, 33 मल्टीप्लाई बाय, यहां कर देता हूं शायद आपको दिख ना रहा हो, 33 मल्टीप्लाई बाय 22, मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6, 3 2 6 6, कितना हो गया 12, 3 2 6, 726। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर 726। भाई टोटल हमारे पास इन दोनों में मिला के 726 बच्चा था। बात समझ आ गई? क्लास 8 क्लास 9 में मिला के टोटल 726 बच्चा था, उसमें से लड़कियां 306 हैं, तो 6 में से 6 गया 0, 2 में से 0 गए, कितना हुआ 0 और 3 3, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास, सॉरी, यहाँ पे आपके पास रह गया हमारा, आपके पास कितना 420। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ भी दिक्कत नहीं है भाई। अगर मैं बोलता हूं क्वेश्चन को फिर से देखना,
क्लास 8th और 9th में हमसे बोला गया है कि बॉयज दे रखे हैं x और यहां दे रखा है x + 40, इसका मतलब और लड़कियां हमें दे रखी थी, तो 8th क्लास में दोनों को मिला के 726 बच्चे होने चाहिए थे, जिसमें से लड़कियां अगर 306 तो लड़के 420 होंगे। अब ये 420 इसमें डिवाइड कर दो, काम खत्म हो गया। अगर नहीं आता मैं एक और चीज बताता हूं, जैसे 420 को डिवाइड करना है ना, अब एक तरफ x देना है, x + 40 देना है। अब आप लोग में से 90% लोग क्या होती है, x + x + x प्लस x + 40 इक्वल टू इतना। मैं एक और रूल बताता हूं, 420 में से 40 रुपए घटा दो, 380 हो गया। अब ये 380 को 2 में डिवाइड कर दो, इक्वल इक्वल, तो क्या हो जाएगा, 190 190, और 40 रुपए जो घटाए थे एक में 40 रुपए ज्यादा दे दो भाई, सिंपल सी बात है, 190 हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। 190 को मार्क करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। सो अगर ये क्वेश्चन सही किया हुआ है, फिर से देख लेना डाउट होगा तो, 420 में से एक पे 40 रुपए ज्यादा आए तो मैंने 40 मैंने घटा दिए, बचा कितना, 380। इस 380 को इक्वल डिवाइड किया, एक को 40 दे दिया। अगेन इट्स अ बेटर वे, आई वुड से ये थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगा। सो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप देख रहे हो वो है कैलकुलेशन स्पीड। दूसरा, आपके पास फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए भाई, बिकॉज पेपर विल नॉट बी इजी। अभी भी मैं आपके साथ 7-8 मॉक टेस्ट करूंगा, लाइव करूंगा। सो लाइव अगर आपको चाहिए सो प्लीज शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ, हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। सो प्लीज शेयर कर देना, जो भी बच्चे टीसीएस एनक्यूटी पेपर दे रहे हैं और जो आगे चल के कैंपस प्लेसमेंट देंगे, कोक्यूब्स एमकेट, उनके लिए भी 100% जैसे बताऊंगा क्वेश्चन वैसा मिलेगा, ठीक है। बस शेयर कर देना, इतना सा काम तो कर ही सकते हो। अगले सेट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, वीडियो को पॉज करके अपना आप करना है, फिर मेरे साथ करना है। यहां पे लिखा हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7। अब देखो भाई 7 की अगर मैं बात करता हूं तो 35% है। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ मतलब आपके पास एग्जाम में कुछ ऐसा मिलेगा, टफ इजी और टफ इजी। तो क्वेश्चन इजी वालों को तो ढूंढ के आना है। इज इट क्लियर? सो यहां पे देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 7th। ओके, तो 7th में अगर देखूं 35 है, क्लास 8th में अगर मैं देखता हूं तो हमारे 15 है, दोनों को मिला के कितना हुआ, 30 40 50%। इज इट क्लियर? सो यहां पे दोनों को मिला के भाई 50% किसका, 2200 का ना, 50% 2200। अच्छा, डिफरेंस पूछा हुआ इन दोनों को मिला के टुगेदर एंड टू दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 9th एंड 10th। 9th और 10th में अगर देखोगे सो हमारे पास कितना आ गया भाई, 30%। ये 30% भी किसका, 2200 का। तो यहां पे अंतर कितना हुआ, 50 में से 30 गया, क्या बचा, 20। सो आंसर विल बी 20%, मतलब 20 × 22। बहुत सिंपल सा आंसर हो जाएगा, 2 2 4 2 2 4 440 हमारा सही आंसर बनेगा। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेगा। सो ध्यान रखना, रोड पे चलते हो तो भाई सर स्पीड ब्रेकर आता है ना, ऐसे जब डाटा इंटरप्रिटेशन पेपर देने जाओगे तो स्पीड ब्रेकर मिलेंगे। टफ इजी और टफ इजी। अब आपके ऊपर है कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन एक टाइम के स्क्रीन के ऊपर आएगा एंड यू हैव टू आंसर इट, देन ओनली यू कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट नाउ। ओके, नाउ अगेन तो सबसे टॉपिक लिखते रहना, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा वो पहला टॉपिक बनेगा डाटा इंटरप्रिटेशन। दूसरा, आपको कुछ बेसिक फंडामेंटल मेंसुरेशन के आने चाहिए। सो प्लीज मेक इट वेरी क्लियर, फंडामेंटल ऑफ मेंसुरेशन होना चाहिए। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अपना ट्राई करना है, फिर मेरे साथ करना है क्लास। ओके, चलिए। सो यहां पे लिखा हुआ है 4 सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास बोल रखा है भाई, एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, इसके सेंटर पे हमने बना दिए 4 अपने क्या, सर्कल बना दिए। सो ऐसे कुछ एक सर्कल होगा, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे आपके पास चौथा सर्कल बना दिए। हमसे क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो एरिया है ना, ये निकालना है तुम्हें। भाई देखो कितना सिंपल सी बात है, ये अगर आप देखोगे सर्कल ये पूरा है हमारे पास, एक सर्कल पे फोकस करो, कंसंट्रेशन यही होना चाहिए, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। मैंने कहा ना, जब पेपर देने में जाओगे सो कंसंट्रेशन दिमाग यहीं पे, बाकी कुछ नहीं। सो अगर आप एक सर्कल की बात करते हैं तो एक सर्कल कुछ ऐसे बनेगा। अगर मैं ये वाला हिस्सा देखूं तो ये 1/4 है। सो अगर ये वाला हिस्सा देखोगे ये भी 1/4 होगा ना, इस सर्कल का ये वाला हिस्सा भी क्या होगा आपके पास, ये वाला हिस्सा भी अगर आप देखोगे तो ये भी तो 1/4 होगा। सो 1/4 1/4 1/4 1/4 बना एक सर्कल। इसका मतलब एक सर्कल का मतलब अगर आप देखोगे तो होता कितना है, πr²। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गया। ये इसका रेडियस हुआ, ये भी इसका क्या हुआ, सर्कल का रेडियस। तो अगर मैं आपसे इस स्क्वायर की बात करूंगा तो यहां पे इसका कितना हो गया आपके पास, एक साइड हो गई 2r, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब 2r का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर पूरे वाले स्क्वायर में से यहां पे मैं ये चारों सर्कल को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरा बचा हुआ एरिया। और हमसे बोल रखा है द रिमेनिंग एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 168। बताओ क्वेश्चन में कोई मुश्किल परेशानी तो बताओ,
कुछ नहीं है। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस 22/7 हो जाएगा आपके पास, r स्क्वायर इक्वल्स टू 168। नाउ कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे यू कैन ऑल्सो टेक, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले आ जा सकता है, 7 4 जा 28, 28 में से आपके पास गया 6/7 बचेगा किसका 168 का। सो कैलकुलेशन अगेन बड़ी जल्दी करना, 6 से करेंगे, 6 2 जा कितना होता है 12 हो गया, इसका मतलब कितना हुआ 8 हो गया। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखोगे सो 28 इंटू 7 बची है। ठीक है भाई, यहां इसको हटा देता हूं थोड़ा, 28 इंटू 7 का मतलब क्या हुआ, ये आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर का मतलब है जो आर स्क्वायर की वैल्यू है 28 इंटू 7, 28 का मतलब कितना होता है 7 इंटू 4, और यहां पे बचा 7, सो 7 यहां से मतलब 2, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, जो 2 बार होता है वो क्या आ जाता है रूट के बाहर आ जाता है, तो 7 इंटू 2 आंसर हो जाएगा 14। सो अगर क्वेश्चन सही किया तो अपना आपको 1 नंबर दे देना और आगे चलना, और नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल देयर आर 1 वीक। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा, बट तभी करूंगा जब ये आप वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक ठोकेंगे, कमेंट करेंगे, मजा आएगा, तभी मैं लाइव आना शुरुआत करूंगा वापस से। चलिए, सो अगले सेट पे चलते हैं। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेट, अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहना, आगे और एग्जामिनेशंस भी हैं, आपको अपना बेस्ट देना है, ये नहीं सोचना टीसीएस में नहीं हुआ तो क्या हुआ, बहुत एग्जाम है, डू नॉट वरी अबाउट इट, बट 100% देना है, उसके बाद सोचना है ये। इस वाले सेट को देखते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 7, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहां पे लिखा हुआ है अ मैन वांट्स टू इन्वेस्ट 16,850 इन अ बैंक अकाउंट ऑफ 2 सन, 2 बच्चे हैं उसके, ठीक है। सो आपके पास एक व्यक्ति है जिसके पास टोटल 16,850 रुपए है, ये हमारा SICI का क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। और वहां पे उसने क्या करना है, 2 बच्चे जो है, एक की आयु है 12 साल, एक लड़का 12 साल का है, एक लड़का 16 साल का है, ठीक है भाई। आगे लिखा हुआ है ही वांटेड टू इन्वेस्ट इन सच अ वे सो दैट दे गेट अ इक्वल अमाउंट। क्वेश्चन को रीड करो भाई, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हाइलाइटर यूज करता हूं आपके लिए। यहां पे क्या लिखा हुआ, क्रक्स समझो कि भाई उनको क्या मिलना चाहिए, इक्वल अमाउंट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या मिलना चाहिए क्लास, क्या मिलना चाहिए, इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट एट द एज ऑफ 120, भाई 120 साल के बाद, 120 साल के बाद, 120 साल के बाद, ठीक है भाई। अगर आप यहां पे देखोगे तो इसमें से अगर 12 करता हूं तो इस व्यक्ति के पास 108 साल है इंटरेस्ट खाने के लिए। अगर मैं इस वाले व्यक्ति की बात करता हूं तो 104 साल है इंटरेस्ट खाने के लिए, ठीक है भाई। हमसे बोल रखा है दे विल गेट एन इक्वल अमाउंट, अमाउंट सेम होगा। सो अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब हमारे पास होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r बाय 100 रेज टू पावर n। रेट कितना है 33.33%, मतलब 1/3। सो आप जानते हैं 1/3 का मतलब यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4/3 की पावर n। अब प्लीज ये मत कहना सर ये 4/3 कहां से आया, रिक्वेस्ट कर रहा हूं चीजों को समझ लो, वरना बेसिक से कर लेना। 33.33 मतलब कितना होता है 99, ठीक है। 100/3 100/3 रख देना, आ जाएगा 4/3, बट लॉजिकल करोगे 33.33 1/3 मतलब 4/3। सो चीजों को समझना। अच्छा, अमाउंट का मतलब होता है, इसको सपोज प्रिंसिपल मैंने किया P1, ठीक है। अब अमाउंट का मतलब है यहाँ पे क्या लिखूंगा 4/3, और अगर आप देखोगे इस व्यक्ति पे 108 साल है, यहाँ पे लिखूंगा आपके पास P2, यहाँ भी कितना है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 4/3 है, इस व्यक्ति के पास 104 साल है। 104 108 से कट गया, मतलब क्या बचा 4। इसका मतलब यहां से P1 बाय P2 का रेशियो निकाल देंगे। फटाफट बताइए P1 बाय P2 का रेशियो क्या आएगा, 3 3 9, 3 3 9, 9 का स्क्वायर 81 आएगा, 4 का स्क्वायर अगर आप 4 4 4 66 256, तो ये हमारा बनेगा 256। ओके, सो इसका मतलब हमसे पूछा यंगर को, हमें क्या बोला था शेयर ऑफ द यंगर, तो यंगर क्या लिखोगे 81 हो गया डिवाइडेड बाय 256, 6 और 1 7 हुआ, 8 5 13 हुआ आपके पास, 2 और 1 3 337 एंड टोटल अमाउंट हुआ 16,850 रुपए। अगर समझ नहीं आएगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा क्लास प्लीज। हाँ, 337 को कितने जाएगा, आई गेस 5 टाइम जाएगा, सो 50 हो गया, और 5 1 5 8 5 40, 4050 विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगर ये कर पाए हो तो समझ लो टीसीएस क्लियर है। अगर आप कर पाए, रिपीट कर रहा हूं, अगर आप विदाउट वीडियो को देखे सॉल्यूशन कर पाए हो तो समझ लेना टीसीएस में काफी हद तक आप क्लियर कर पाओगे। ओके, ठीक है, मेरी बात ध्यान रखते हैं क्लास। चलिए, सो एक आपके पास अलग अलग टॉपिक में बता रहा हूं, मेंसुरेशन, अगेन आपके पास देखोगे CI/SI, और क्वेश्चन विल नॉट बी इजी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट नाउ, ठीक है। SI CI पे जो आएगा मर्ज होके आएगा, 100% गारंटी देता हूं, टीसीएस को जानता हूं। नेक्स्ट
आगे आपके पास प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी में देखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, पॉज करके अपना आप करना है, फिर मेरे साथ करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बैग है जिसके अंदर, एक बैग है आपके अंदर जिसके पास किसके, इसके अंदर 5 तो रेड है, व्हाइट कितनी है 7 बॉल। यहाँ पे लिखा हुआ 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, इसे नोट कर लो, ये नोट कर लो। यहाँ पे ये ब्लैक मार्कर कहां से चल गया, इसे नोट कर लो क्लास। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 by 1, 1 by 1 एंड नॉट रिप्लेस। भाई ये सर 1 by 1 का मतलब क्या होता है? 1 by 1 का मतलब ये होता है कि अगर मैंने इसमें से एक बॉल निकाल दी तो अब 4 रह जाएंगी। बात समझना, 1 by 1 में वी हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसेस। देखो यहां पे बोला है 1 by 1 निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ द ऑल्टरनेट ऑफ डिफरेंट कलर। मतलब सपोज इस बैग से एक बॉल निकाली, वो पहली निकली रेड, तो अगली ऑल्टरनेट होगी तो क्या निकलेगी? व्हाइट। फिर अगली जो निकलेगी रेड और फिर निकलेगी व्हाइट। यदि और ऐसा भी हो सकता है पहली बॉल व्हाइट निकली, अगली क्या निकली? रेड, फिर आपके पास व्हाइट निकली, फिर आपके पास रेड निकली। नाउ इसको लिखने का तरीका ऐसा है भाई, रेड निकाला तो 5 निकाला, किसमें से? 5 में 12 में से। अगला जो निकालोगे व्हाइट निकालोगे तो 7, बट एक तो चली गई ना, क्योंकि रिप्लेस नहीं किया। इसका मतलब कितना रह जाएगा? 11। अगला अगर देखोगे सो रेड कितनी रह गई आपके पास? 4, और कितना हो गया? 10, क्योंकि एक बॉल व्हाइट भी निकल गई। अगला देखोगे तो 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दिस इज द रीजन। और एक बात ध्यान रखना, यहां पे जो वैल्यू आएगी वो सिमिलर यही रहेगा, जैसे व्हाइट अगर आप देखोगे तो 7 by 12 हो जाएगा, रेड अगर देखोगे तो 5 by 11 हो जाएगा, फिर व्हाइट अगर आप देखोगे तो 6 by 10 हो जाएगा, और रेड अगर आप देखोगे सो 4 बटे कितना हो जाएगा? 9। तो सिमिलर आएगा, डबल करना है। सो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 6 से करेंगे, आपके पास 6 2 12 हो गया, 2 से आपके पास 2 चला गया, 2 से आपके पास 5 चला गया, 5 से 5 चला गया, ऊपर रह गया 7, 11 9 से 99। सो यहाँ पे बचा 7 by 99 प्लस, मैंने कहा था सेम आएगा, यहाँ पे 7 by 99, मतलब आंसर बनेगा 14 by 99। जिस व्यक्ति का सही है, ध्यान रखना मेरी बातों को, अगर इस मॉक टेस्ट में तुमने कम से कम 26 में से, मैं गारंटेड कहता हूं, अगर तुम्हारे इस मॉक टेस्ट में 26 में से 15 तुमने अगर पार कर दिए, ओपन चैलेंज लिखवा लो, तुम्हें टीसीएस में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से कोई नहीं रोक सकता, गारंटी मेरी है क्लास, ध्यान रखना इस बात को। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट। अगला सेट जो मैंने आपको दिया है वो आपके पास दिया है, जो अगला सेट आपके एग्जाम में बनेगा, दैट विल बी रिलेटेड टू योर व्हाट, दैट विल बी रिलेटेड टू योर एजेस। तो एजेस का क्वेश्चन है, पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने आप करना है, फिर मेरे साथ करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, The ratio of the ages of Ram and Rahim 10 years ago was 1:3। तो आप लोगों ने तो किया होगा अपने एक नॉर्मल प्रोसेस से, मैं दूसरा प्रोसेस समझाता हूं भाई। 10 साल पहले का था, ठीक है, इसको पूरा डिटेल में जब एजेस करूंगा बाद में बताऊंगा। 10 साल पहले था, फिर आएगा प्रेजेंट एज, और फिर आएगा, हमसे बोला है द रेशियो ऑफ 5 है, 5 साल प्रेजेंट साल के 5 साल बाद का जो रेशियो था वो आपके पास लिखा हुआ है कितना अनुपात 2, 2:3 लिखा हुआ है। बात समझ आ गई? देखिए भाई सिंपल सी बात, मैं आपसे एक चीज बोलता हूं, व्हेन आई वाज 6 year old, व्हेन आई वाज 6 year old, my brother was half of my age, मेरा भाई 3 साल का था। When I was 60 year old, my brother is of age, उसकी एज क्या होगी? जब मैं 6 साल का था तो मेरे भाई की एज 3 साल की थी, मतलब अंतर 3 साल का था। सो यहां भी अंतर 3 का ही रहेगा, मतलब 57 होगा, 30 मत कर देना। इन द सिमिलर पैटर्न इफ यू लुक एट दिस सेट, यहां पे भी एक रूल, एक तो नॉर्मल रूल होता है एक्स वाला, एक्स को छोड़ दो, यहां समझो। यहां पे एक रूल होता है भाई, देखो 1 से 2 हुआ, यहां पे 3 से 3 हो गया, कैसे हो सकता है भाई? अगर मैं आपसे बोलूंगा यहां से 1 से 2 हो गया, और उसमें भी इन दोनों में अगर सेम इंक्रीमेंट हुआ तो सेम इंक्रीमेंट होगा ना, यहां से 3 का 3 ही कैसे है? तो इनको हम सिमिलर बनाते हैं, जो इनका डिफरेंस देखेंगे, जिनको पता है थोड़ा बहुत ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 1 का अंतर कितना हुआ? 2, यहां पे 2 और 3 का अंतर कितना हुआ? 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, मतलब नया रेशियो निकालेंगे, इस 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3 रहेगा। इस 2 को इन दोनों से वो कर देंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। बस ये रेशियो आ गया। सो जब ये रेशियो आ गया, मेरा काम खत्म हो जाएगा। बस ये रेशियो आ गया मेरा 1:3 और 4:6 का रेशियो बना। अब आप देखोगे 1 से कितना? 4, तो 3 साल यहां भी बढ़ा, 3 से 6, मतलब दोनों में अब 3-3 साल बना। हमने क्वेश्चन को सही लेवल पे लिया है, अब 3-3 साल बढ़ा है, ठीक है। अब ये जो 3 इंक्रीज हुआ, अगर आप देखोगे ये अंतर किसका? पहले 10 साल, यहां तक आने में 10 साल लग गया, और 5 ये 15, इसका मतलब 3 यूनिट 15 के बराबर, तो 1 यूनिट 5 के बराबर। अगर 1 यूनिट 5 के बराबर हो गई तो ये कितने साल का होगा? 5, और 5 तिया ये कितना होगा? 15।
बात समझ आ गई। अब अगर इनकी ये जो एजेस थी, बड़े ध्यान से सुनना, ये 5 और जो 15 थी, ये एज कितने साल पहले थी? 10 साल पहले की एज थी हमसे। और अभी प्रेजेंट में अगर देखोगे तो 10-10 साल बढ़ा दोगे। सो 5 में कितना जोड़ोगे? 10। 10 और 5 15, और 15 और 25। इसका मतलब इनका रेशियो हमसे पूछा गया है। देन द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट रेट 5 से करोगे, 5 3 जा 5, 5 से 25, 3:5। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझाने में टाइम लग रहा है, बट जब आप करेंगे क्वेश्चन चुटकियों में आपके पास होंगे। Is it clear? So again, the most important topic that makes will be your ages. Let's move to the next set now. Again, question number 10 will be from partnership. ये तुम अपना आप करोगे, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, तभी मैं लाइव सेशंस और लेने वाला हूं। और लाइक जरूर ठोकोगे, और शेयर तो बनता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी जरूरत है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देखते हैं कौन देगा। अगले उसमें सबसे पहला नाम उसी का लूंगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट नाउ। अगला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल सकता है, दैट विल बी फ्रॉम टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क मिलेगा, इसको भी देखते हैं, समय मिलेगा। फिर अगला मिल सकता है बोथ्स एंड स्ट्रीम। अगला मिलेगा इलेक्शन वाले क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ठीक है। टीएसडी के रिलेटेड मिल सकता है आपके पास। टाइम स्पीड डिस्टेंस ट्रेन वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके पास। Pipes and cistern and time and work is the most important. Let's try this set now. Again, a very important set, because जहां तक मैं TCS का पैटर्न जानता हूं, they will give you question either on basis of your percentage, मतलब efficiency based, or they will give you on the men women, या वो आपको देंगे आपके पास मनी डिस्ट्रीब्यूशन पे। इन तीनों में से एक क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी मेरी है। चलो इस सेट को ट्राई करते हैं। पहले वीडियो को पॉज करना, अपना आप करना, नहीं हुआ तो मैं करूंगा। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। बहुत ध्यान से सुनना। आगे लिखा हुआ है वाइल बी। सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आपको हमेशा एक चीज समझाई थी, जब भी एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। एफिशिएंसी से स्टार्ट करना भैया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब भी एफिशिएंसी वाले आते हैं, हमेशा एफिशिएंसी से शुरुआत करेंगे। यहां पे हमसे बोला गया है एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। जो बी की एफिशिएंसी है वो 20% ज्यादा है ए से। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब अगर आपके पास ए लगाएगा 5 ईंटें, तो हर 5 पे 1 ईंट ज्यादा 6 लगाएगा। या आप ऐसे भी सोच सकते थे, अगर ये 100 लगाएगा तो 120 लगाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में वही आएगा। बट मैं ये ऐसा क्यों लिखता हूं? बिकॉज कल में एग्जाम में आ गया, द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 33.33% मोर देन बी। अब आप दिक्कत खा जाओगे। सो फ्रैक्शंस में लिखोगे, काम आसान होगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ? ये एफिशिएंसी हमें बोल दी गई है, ये मैंने एफिशिएंसी मान ली है। ये क्या मान लिया मैंने? बड़े ध्यान से देखना कि हमारा एक दिन में लगा सकता है 5 ईंटें, और बी हमारा एक दिन में लगा सकता है 6 ईंटें। ये इसकी एफिशिएंसी है। अब आते हैं पहली लाइन पे, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days। ए किसी काम को 8 दिन में करता है। भैया ए हमारा एक दिन में लगा सकता है कितनी ईंटें? 5। अगर एक दिन में 5 लगा सकता है, तो 8 दिन में उसने कितनी लगाई होगी? 40। तो ये टोटल वर्क निकला। क्या निकला? ये टोटल वर्क। बात समझ आ गई? आगे लिखा हुआ है, ये अगर टोटल वर्क हमारे पास 40 हो गया, बड़े ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है, ए वर्क्स फॉर 2 days। इसका मतलब ऐसा हुआ भाई, पहले दिन भी ए आता है, अगले दिन भी ए आता है। सो ए वर्क्स फॉर 2 days, देन बी वर्क्स फॉर 1 day। फिर बी ने एक दिन काम किया। द साइकिल कंटिन्यूज। फिर ये कंटिन्यू चलता रहा। सो बड़े ध्यान से देखेंगे, पहले दिन ए आता है, कितनी लगा सकता है? 5 ईंटें लगा सकता है। अगले दिन फिर ए आके लगा सकता है 5 ईंटें, फिर बी आके लगा सकता है 6 ईंटें। इसका मतलब 16 ईंटें लग पा रही है हमारे पास, 16 यूनिट हो पा रहा है कितने डेज में? बहुत ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल ऐसे ही लिखना है 3 days में। सो 3 days में अगर 16 हो रहा है, हमें टोटल काम तो 40 है। इसका मतलब इसका डबल कर देते हैं। सो यहां पे डबल होगा, सो यहां पे भी डबल हो जाएगा। 16 दूनी 32 और 3 दूनी 6, तो 6 दिन में लग गई 32 सीटें। इसका मतलब अगर मैं 7वें दिन की बात करूंगा, तो कौन आएगा? वापिस से ए आएगा, 5 लगाएगा, मतलब 37। इसका मतलब 7 दिन तो कंप्लीट हो गए। 8वें दिन अगर आपके पास ए आएगा, लगाएगा 5, काम ज्यादा हो जाएगा। सो मैं 8 दिन कंसीडर नहीं करूंगा। कैसे लिखा जाता है याद रखना, 7 दिन तो हो गए कंप्लीट मेरे पास। 8वें दिन समय चांस किसकी आएगा? चांस आएगा ए वाले का। ए की मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है? 5। 37 से 40 जाने तक कितना लगाना है? 3। सो आंसर बनेगा 7 3/5। ठीक है। इसको डिटेल में मंकी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मंकी जंप के थ्रू आपको समझाऊंगा बाद में, बट फिलहाल वो बात की बात है। अभी चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। और प्लीज आपका सपोर्ट की बहुत जरूरत है। शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और उसी बेसिस पे मैं लाइव सेशंस और लेने वाला हूं, स्पेशली फॉर टीसीएस। बट अगेन मुझे आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होगा। टिल द टाइम यू विल नॉट सपोर्ट मी, आगे हम काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं, एक दो सेट और करेंगे, बाकी ये पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी। प्लीज इस पूरे
26 क्वेश्चंस को लगाना, देखना क्या क्या हो पा रहे हैं, और नहीं हो पाएंगे तो मैं आपके साथ करूंगा। एक सेट और देखेंगे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे, एक सेट और देखते हैं हमारे पास। नाउ इस सेट को अगर आप देखोगे तो बहुत आसान सा सेट है, बड़े 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 ध्यान से देखना, बहुत ईजी सेट है। लिखा हुआ है हमारे पास द सिंपल इंटरेस्ट। क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास द सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 17,000 एट द एंड ऑफ 4 ईयर वाज इतना। तो बहुत सिंपल सी अगर मैं आपको ये एक बात बोलूंगा, सो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि 4 साल के अंत में मुझे जो मिला वो मिले, इंटरेस्ट जो मिला 4 साल के अंत में वो मिला 6,800। भाई सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हर साल सेम रहता है, सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो हर साल सेम रहता है। तो इक्वल इक्वल अगर 4 साल में डिवाइड होगा, सो 4 1 जा 4 5 6 2 बचा 28, 1700 रुपए हर साल इंटरेस्ट मिल रहा होगा। दिस इज अ इंटरेस्ट फॉर पर ईयर, हर साल 1700 इंटरेस्ट मिल रहा होगा। अच्छा अगर मैं बोलूं 17,000 का 1700 कितना परसेंट है, सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज इतना। ये अमाउंट मत समझ लेना, ये प्रिंसिपल है, इसका कहने का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट अकर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज, मतलब अमाउंट बोल रहा है बट अमाउंट का मतलब यहां पे प्रिंसिपल है। सो अगर मैं तुमसे बोलूं भाई 17,000 का 1700 कितना परसेंट है, तो तुम बोलोगे रेट तो सर 10% है पर एनम। बात समझ आ गई, रेट 10% है। व्हाट वुड बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है इंकर्ड बाय द सेम अमाउंट एट द रेट एट द एंड ऑफ 2 इयर्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सो अगर आप सक्सेसिव जानते हैं सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, बट मैंने कहा ना सक्सेसिव अगेन लेंदी है, क्यों करना। 10% है, लगा लो 3 लाइन है, 10% 17,000 का कितना हो जाएगा 1700, फिर यहाँ पे लिखोगे 1700, इसका 10% मतलब 170। 17 कितना हुआ 3400, यहां से आया 170 रुपए यहाँ पे आ गया, इसका मतलब आंसर बना 3570 ऑप्शन नंबर सी, मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। सो ये अप्रोच समझ लो, क्लास सीख लो, मैं कोई पेड कोर्स नहीं निकाल रहा और औरों की तरह, वरना अभी अभी होता है ना 500 रुपए नीचे जाओ, 500 रुपए का ये ले लो, कुछ नहीं करना और कुछ हो भी नहीं सकता। सच बताऊं तो 1-2 हफ्ते के अंदर जो हो सकता है वो प्रैक्टिस सेट हो सकता है, और वो तुम्हें मेरे साथ करनी ही है, ठीक है। उसके लिए मैंने अगेन आपसे बोला है बस इतना जरूर करना है, वीडियो को देखना है और जो असाइनमेंट दे रहा हूं उसको जरूर करना है, ठीक है। माइट भी वन सेट आपको कुछ सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिल जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ यू नो देन अच्छी बात है, सॉल्व कैसे जल्दी किया जाता है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो यहाँ फटाफट कर रहा हूँ, आप नॉर्मल प्रोसेस से भी जा सकते हो अगर आपको नहीं पता तो। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन इफ यू लुक एट दिस सेट, यहाँ पे लिखा हुआ है 4x², यहाँ पे अगर आपको पता है तो यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, ठीक है। अगर आपको मालूम है तो अगेन आप लोग अपना आप करना है, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, ठीक है। 22 ये 23 ये सारे जो मैं छोड़ रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन, ओके। नंबर सीरीज देखने को आपको मिल सकती है 2 क्वेश्चन, जैसे एक चलो हम लोग नंबर सीरीज को अगर मैं देखूं तो 1 से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। सो एक बार वीडियो को पॉज करना है, अपना आप करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 7 10 22 18 37 26 और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। सो आपने ट्राई किया होगा, अच्छी बात है, हुआ नहीं हुआ तो मैं कर देता हूँ। एक टाइप होता है हमारा ऑल्टरनेट, तो इट इज अ ऑल्टरनेट सीरीज। 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 10, फिर यहाँ पे 18, यहाँ पे 26, इसका मतलब वी आर एडिंग 8, यहां भी ऐड कितना हो रहा है 8, यहां भी ऐड कितना हो रहा है 8। सो नंबर सीरीज इज समथिंग व्हिच यू हैव टू प्रैक्टिस इट, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ओके। यहां पे अगर आप देखोगे सो यहां पे हो रहा है 15, यहां पे कितना हो रहा है आपके पास 15, सो अगेन यू हैव टू ऐड 37 to 15, दैट मेक्स 37 में आपको ऐड करना है 15, तो 7 5 कितना हुआ 12, 3 और 2 5, 52 विल बी द राइट आंसर, ओके। ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। एक क्वेश्चन अगर नंबर सीरीज पे आता है तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मिलेगा सीरीज जहां पे हम मल्टीप्लाई होता है, जैसे हो सकता है इंटू 1 + 1, इंटू 2 + 2 और इंटू 3 + 3, एक पैटर्न ये होता है। ऑल्दो जो मैंने लिया है पैटर्न थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट थोड़ा बहुत टिपिकल आप लोग को लगेगा। एक बार आप वीडियो को पॉज करके करना, फिर मेरे साथ करना, ठीक है। नाउ एक्चुअली में यहाँ जो पैटर्न हो रहा है यू सी, यहाँ पे 12 × 1 किया हुआ है, सो पहले तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया हुआ है, ओके। अब 12 अगर 18 से देखोगे सो मल्टीप्लाई बाय 1.5 किया हुआ है, बहुतों को यहाँ तक भी समझ आ जाता है। अब अगर आपको दिख रहा पैटर्न, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं सर 1 है फिर 1.5 है, इसका मतलब 0.5 का अंदर है, तो यहाँ पे होना चाहिए 2, बट अगर 18 से डबल करोगे तो 45 नहीं आएगा। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं 14 18 का कितना है, सो यू विल से यहाँ पे जो हो रहा है वो 2.5 टाइम्स हो रहा है, सो ये 2.5 टाइम्स हो रहा है। इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा पैटर्न को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, 1 + 1.5 सो 2.5, इसका मतलब अगली बार जो मल्टीप्लाई किया होगा 2.5 + 1.5, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 से क्या होगा, देखिए 45 इंटू जैसे 4 करेंगे तो 180 मिलेगा। अगला जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो होगा 6.5 से, जब आप
पैटर्न समझ गए, तो ये 6.5 से है, और अगला जो मल्टीप्लाई होगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 + 4 10.5. सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 10.5. सो 1170 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 11,000 समथिंग. सो 11,000 से तो ज्यादा ही होगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, बचे दो ऑप्शन. सो इन दोनों में हम चेक करते हैं 0.5. सो 10 इतना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी में 5 आएगा, ऑब्वियसली बात है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी माय राइट आंसर. सो यू आल्सो हैव टू मेक अ हिट एंड ट्रायल, समवॉट हिट एंड ट्रायल, अगेन यू हैव टू मेक इट. ओके, सो पेपर में कुछ आसान मिलेंगे, कुछ टफ मिलेंगे, डिविजिबिलिटी रूल मिल सकता है, नंबर सिस्टम मिल सकता है. सो अगेन अगर आप मुझे वो करोगे तो मैं फटाफट 3-4 दिन के लिए लाइव आ जाऊंगा और 5-6 दिन के अंदर पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सब निपटाऊंगा. बट अगेन प्लीज शेयर करो तो मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, एक लास्ट सेट आज का एक और देखते हैं. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज, इफ यू कैन आप जरा मुझे बताएं कौन कौन यहाँ पकड़ सकता है. ओके, सो लुक एट दिस सीरीज. यहाँ पे अगर आपने देखा होगा सो 2 into 3 है. सो यहाँ पे अब ये एक सीरीज आती है, इसमें रॉन्ग टर्म निकालनी होती है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, रॉन्ग टर्म वाली आपको हो सकता है देखने को मिल जाए. रॉन्ग टर्म में बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा. 2 के बाद 3 है, सो अगेन यू नो 2 into 1 2 + 1, सो हमारा 3 हुआ. अब यहाँ पे अगर आप देखो 3 से 10 हो गया, सो इट माइट बी द केस कि 3 into 3, ठीक है, और +3 into 3 कितना होता है 9. अगर आप सोचते तो ऐसे सोचते हैं 9 + 1 10. अगर ऐसा हो रहा है तो 1 के बाद 3 तो 5 होना चाहिए था एटलीस्ट, कम से कम 5 तो मल्टीप्लाई होता. 10 into 5 50, ये तो बन नहीं रहा. सो कुछ और होगा. ठीक है, यहाँ पे क्या किया, पहले 1 से किया, फिर 2 से. 3 2 6, 6 + 4 10 हो गया. इसका मतलब आई कैन से 1 और 1 का स्क्वायर, 2 और 2 का क्या दिख रहा है मुझे, स्क्वायर दिख रहा है. इन द सिमिलर वे मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए और 3 का स्क्वायर होना चाहिए था. इसका मतलब 10 into 3 होता है 30, 30 + 3 का स्क्वायर मतलब 9, 39 आना चाहिए था, बट ये 38 लिख दिया है. इसका मतलब सीरीज यहाँ पे रॉन्ग है. यू कैन ऑल्सो चेक इट कि हमारा जो अगला आएगा वो मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए था. ठीक है, और यू कैन से 4 का स्क्वायर होना चाहिए था. इसका मतलब अगर ये 39 होता, शुड मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, इसको मैं 4 से क्या करता मल्टीप्लाई, प्लस मैं यहाँ पे करता 16, तो मुझे रिजल्टेंट मिलता 172, एंड दैट वाज अ करेक्ट आंसर. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो रॉन्ग सीरीज है वो हमारे पास है 38. सो दिस इज माय रॉन्ग आंसर. सो दिस इज अ बेस्ड ऑन रॉन्ग सीरीज. सो दिस इज सर्टेन पैटर्न जो मैंने आपको मतलब यहाँ पे सिखाया है. स्टिल देयर आर सर्टेन जो मैंने छोड़ दिए हैं जस्ट बिकॉज जब आप स्टार्ट करेंगे. और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब ये इतना जबरदस्त सेट है कि आप चाहे तो टाइम लेना, सॉल्व करना, अगर आप कर पाओ तो मजा आ जाएगा. आंसर तुम लोग मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा सही है रॉन्ग है. कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा मैं. ठीक है, बस आपसे इतनी विनती है कि आप वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. टीसीएस एनक्यूटी के लिए मैं तभी 2 से 3 दिन जो रह गए हैं उसमें मैं लाइव सेशन लूंगा. ठीक है, आप प्लीज शेयर करें वीडियो को. एंड दिस इज एग्जैक्ट पैटर्न, एवरीवन नोज अबाउट इट. सो डाटा इंटरप्रिटेशन, आई वुड से न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर टॉक अबाउट डाटा इंटरप्रिटेशन आ सकता है. देन अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस रहेगा, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि टीसीएस आ सकता है, डिविजिबिलिटी टूल दे कैन आस्क यू. एंड जो इंपॉर्टेंट है आई विल मेक इट वेरी श्योर कि मैं आपको एग्जाम से पहले पहले पढ़ा दूं जितने भी हम पे टाइम है. और अभी तो एमकेट विप्रो बहुत कुछ आनी बाकी है. सो प्लीज शेयर कर दीजिए वीडियो. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. एंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर नॉन टीसीएस ऑल्सो. ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू.